हाय, मैं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिश कॉटेज। तो जिसमें मैं बताऊंगा आपको ऑस्कर फिश के बारे में। बहरहाल आपको पता होगा ऑस्कर फिश बहुत कॉमन फिश है, लेकिन इसमें कुछ कलर ऐसे हैं जिसको आप पालना बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जैसे कि कॉपर ऑस्कर हुआ और रेड फायर ऑस्कर हुआ, एक आता है स्ट्रॉबेरी ऑस्कर। ये कुछ कलर्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं ऑस्कर फिश में पाल अगर आप पालें तो। लेकिन अगर इसके कलर्स की बात करें, देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, कौन किसको क्या पसंद है। एल्बिनो टाइगर ऑस्कर होता है, ब्लैक टाइगर ऑस्कर होता है, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो बहरहाल हम ऑस्कर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी फिश होती है जिसको आप पाल सकते हैं एक्वेरियम में। और मैंने भी पाल रखी है, मैंने लेकिन कॉपर ऑस्कर पाल रखी है जो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अगर ऑस्कर की बात करें ये कहाँ की है, देखिए ये जो ऑस्कर फिश है ये एक चिकलेट फिश है। अच्छा, ये अमेजन रिवर में पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। इसका जो बिहेवियर है काफ़ी एग्रेसिव होता है, लेकिन ये एग्रेसिवनेस कब दिखाती है, खाना खाते हैं वक्त दिखाती है, जब ये शिकार करती है। वैसे तो इसका जो बिहेवियर होता है काफ़ी पीसफुल होता है। आप देखोगे इसको, अगर एक्वेरियम में पाल रखी है आपने तो आप इसको देखते हो काफ़ी लेजी फिश होती है। बहरहाल बहुत ज़्यादा लेजी फिश होती है ये। और जो फर्स्ट टाइम जो इसको पालता है ऑस्कर फिश को, खैर वो तो एक टाइम कभी कोई कोई टेंशन में भी आ जाता है कि ये इतनी सुस्त क्यों है, क्योंकि मछली इतनी सुस्त जब भी होती है जब वो बीमार हो जाती है। लेकिन ये इसका एक नेचुरल बिहेवियर है, सुस्ती, लेजीनेस। लेकिन अपने शिकार करते वक्त इससे ज़्यादा फुर्तीली कोई फिश नहीं होती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ये मिनिमम 15 इंच से लेकर 22 इंच तक इसकी ग्रोथ होती है। एज की बात करें तो ये आराम से 12 साल, 10 से 12, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 12 से 14 साल आराम से इसकी एज होती है। आराम से आप इसको पाल सकते हैं। तो ये हो गया ऑस्कर फिश के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पालने के हिसाब से बहुत अच्छी फिश है, लॉन्ग लाइफ है और अच्छी फिश है, जानदार फिश है। और ये तो इंडिया में, चाइना में, यूएस में, यूरोप में इसको पाला जाता है। लेकिन जहाँ की ये नेटिव है, जहाँ ये सिक्लिड जिस नदी में पाई जाती है, वो लोग इसको खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। हाँ, ये सबसे ये बहुत ज़्यादा इसको खाया जाता है। जैसे अपने इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ जो खाई जाती है, सौली होती है, सिंगाड़ा होती है, ये कॉमन फिश है। कटला हो गई, रोहू हो गई, ये खाने वाली फिशेज हैं। लेकिन वहाँ ये ऑस्कर, आप अगर साउथ अमेरिका जाएं तो आप खाने में आपको ऑस्कर स्पेशली मिलेगी एक कॉमन फिश की तरह। तो बहरहाल मैंने कॉपर ऑस्कर पाल रखा है, आप देख सकते हैं इस एक्वेरियम में। वो रहा, ये कॉपर ऑस्कर है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे ऑस्कर फिश में कॉपर कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरी पसंद है। बाकी औरों की पसंद अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। किसी को वाइट अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक टाइगर ऑस्कर अच्छा लगता है, किसी को वो कौन सा ऑस्कर है ऑरेंज सा जो पूरा लाल होता है, फायर रेड ऑस्कर, किसी को फायर रेड ऑस्कर अच्छा लगता है। बहरहाल मुझे कॉपर ऑस्कर अच्छा लगता है। अच्छा, कॉपर में भी दो कलर होते हैं ऑस्कर के। एक लाइट कॉपर होता है जो अभी मेरे पास है, ये थोड़ा ये लाइट ब्राउन जो ऑरेंज पे शेड मारता है ये कलर, कॉपर कलर। लेकिन इसमें जो एक डार्क ब्राउन कलर होता है, बिल्कुल चॉकलेटी कलर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है उसमें ऑस्कर फिश। अगर आपने ऑस्कर नहीं पाली फिश तो आप ऑस्कर पालें, काफ़ी अट्रैक्टिव फिश है। और आप काफ़ी इससे टाइम पास भी कर सकते हैं आप इस फिश से, और आप इस फिश के साथ सो भी सकते हैं, क्योंकि इतनी लेजी फिश है, आपको नींद आ ही जाएगी जब भी आप इसको पालोगे। बहरहाल आप ऑस्कर फिश पालिए। और इसका पालने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसको दिन में 2 से 3 बार इसको खाना खिलाएं, कि ये सबसे ज़्यादा भूखी फिश है। ये आप इसको अगर दिन में 3-4 बार या 6 बार भी आप इसको खाना खिलाएंगे तो ये जब भी आपके पास खाना खाने के लिए आएगी और आपको इंडिकेट करेगी कि भाई मुझे खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सही तरीका ये होता है, कोई सी भी फिश को, कोई सी भी फिश को, चाहे गोल्ड हो, ऑस्कर हो, आपने कोई सी भी फिश पाल रखी है, आप उसको एक दिन में 2 से 3 बार, मिनिमम 2 बार तो खाना खिलाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई 2 से मैं थोड़ा ज़्यादा खिलाऊँ तो 3 बार एक दिन में आप इसको खिला सकते हैं, किसी भी फिश को खाना। अच्छा, आप ऑस्कर, आपका ऑस्कर फिश अगर आप पाल रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये है कि आप इसको मीट भी खिला सकते हो। चिकन मीट हो सकता है, या फिर चिकन लीवर खिला सकते हैं, चिकन लीवर भी खिला सकते हो इसको। लेकिन क्या है, देखिए अगर आप मीट इसको खिलाते हो फिश को अपनी, तो उससे क्या है, आपका पानी गंदा होगा, पानी में स्मेल आएगी। तो इससे बचने के लिए ये है कि अगर आप केयर टेकर हो, एक अच्छे केयर टेकर, आप चाहते हो कि हमारे पानी में स्मेल नहीं आए, किसी भी तरीके की बदबू नहीं आए, तो आप अपना पानी चेंज करो फ़ौरन।
फ़ौरन नहीं, उसके एक दिन बाद, 6 घंटे बाद या एक दिन बाद आप पानी चेंज करो, ताकि आपको ज़्यादा स्मेल ना आए पानी में। क्योंकि देखिए तो एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप कोई सा भी मीट डालोगे और वो अपना वेस्ट करेगी फिश, तो उसमें बदबू आनी है, 100% बदबू आनी है, अगर आप चिकन लीवर खिला रहे हो या चिकन मीट खिला रहे हो। क्योंकि ये नेचुरल आप खिलाते हो, कोई प्रोसेसर नहीं होता, ये तो आप नॉर्मल फूड होता है, ये प्रोसेसिंग होके आता है मशीनों से, तो इसमें इतनी बदबू नहीं आती। अगर ठीक है, तो आप मीट खिलाएं, लेकिन पानी साफ करें, पानी का ध्यान रखें। अगर आप पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। मीट खिलाएं आप अपनी ऑस्कर को, इससे क्या है, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, फास्ट ग्रोथ होगी ऑस्कर की, और इसके कलर्स भी अच्छे होंगे। लेकिन बदबू का ध्यान रखेंगे, बदबू बहुत मार देगा फिर आपका पानी। बहरहाल मैंने कॉपर ऑस्कर पाल रखी है, मैं इसको मीट बिल्कुल नहीं खिलाता, मार्केट का फूड खिलाता हूँ, जो भी है ऑप्टिमम 3 in 1, जो भी मिल जाता है मुझे ऑप्टिमम, या फिर और बाई चांस जिस दिन फूड नहीं होता उस दिन मैं मीट महीने में 1-2 बार बस एक टाइम इसको मीट डाल देता हूँ, जब भी मेरे पास फूड नहीं होता जिस टाइम। तो आप मेरी ऑस्कर फिश देख सकते हैं, मेरे पास तकरीबन इसका 6 से 7 इंच का साइज़ है ऑस्कर फिश का, कॉपर ऑस्कर फिश है ये। आप चाहें आप इसको देखिए और थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि आप ये कितनी खूबसूरत है और किस तरीके से मैंने पाल रखा है। और अच्छा, मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता अपनी फिश को डिस्टर्बेंस नहीं मिलना चाहिए। ये ऑस्कर फिश इतनी एग्रेसिव फिश होती है, दूसरी फिशेस के साथ अगर आप इसको रखेंगे और ये उस पर हमला कर सकती है। अगर ये भूखी रही तो आपको इसका पेट भर के रखना है, ये इसकी नेचुरल हैबिट है इस ऑस्कर फिश की। ये दूसरी मछली पर हमला करेगी, आपको इसका पेट भर के रखना है। अच्छा, दूसरी बात, ये फिर जंप भी मार देती है पानी से बाहर। आप देख सकते हैं मेरा एक्वेरियम है, इसके ऊपर से ओपन है, लेकिन कोई अभी तक मेरे एक्वेरियम में से किसी भी फिश ने जंप नहीं मारी है, क्योंकि मैं इनको डिस्टर्बेंस नहीं करता, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। आप देख सकते हैं मैंने पार्टीशन कर रखा है, रेड डेविल सिक्रीड है मेरे पास, बीच में टेक्सास है और इधर साइड में कॉपर ऑस्कर है। तो ये मैं इनका पेट भर के रखता हूँ, और पार्टीशन है, ये एक दूसरे से लड़ती भी नहीं है। अगर ये एक दूसरे से लड़ेंगी, मेरा अगर पार्टीशन हटा दूँ एक दूसरे से लड़ेंगी, तो ये एक आध मुझे बाहर मिलेगी। तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इतना आसान नहीं है फिश की केयर करना। तो आप इसका ख्याल रखें, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं। ऑस्कर फिश काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छी फिश है, तो आप इसको पाल सकते हैं ऑस्कर फिश को। अगर आप ऑस्कर फिश पालते हैं तो आपके पानी का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और उसके पानी का पीएच 6 से 8 के बीच होना चाहिए। तो पानी की क्वालिटी बेहतर रहेगी ऑस्कर फिश के लिए। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फिश होती है ऑस्कर, ज़रा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो बॉडी लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सुस्त यानी कमज़ोर हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। क्योंकि पानी, एक तो पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, दूसरा ये कि पानी में अगर अमोनिया बढ़ जाता है तो इससे भी ये काफ़ी प्रभावित होती है। बहरहाल आपको अपना पानी की क्वालिटी सही रखनी चाहिए। पानी की क्वालिटी सही रखने के लिए आप ये चेक करना है कि पानी का टेम्परेचर कितना है, तो आप इसके लिए थर्मामीटर लगाएं और पानी में हीटर लगाएं, जो एक्वेरियम वाटर हीटर होता है वो लगाएं। और एक वाटर टेस्ट किट आती है, आप वाटर टेस्ट किट भी यूज़ कर सकते हैं पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए। जब पानी की क्वालिटी ठीक रहेगी, आपकी ऑस्कर फिश हेल्दी रहेगी, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तकरीबन देखिए, आमतौर से इसकी जो ऑस्कर फिश का ग्रोथ रेट है वो 1 महीने में 1 इंच होता है। ये अंदाज़ है, 1.25 इंच भी हो सकता है और 1 इंच से कम भी हो सकता है। वो इसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि, और इसकी डाइट पे डिपेंड करता है। डाइट अच्छी होगी और इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। ये तकरीबन 1 इंच 1 महीने में बढ़ जाती है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम वाइट वेलवेट ऑस्कर लाया था तो इसका साइज़ 2.5 इंच का था, 2 से 2.5 इंच का था, लेकिन ये 6 महीने में, अगले 6 महीने में 6 से 7 इंच आराम से बढ़ गई थी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऑस्कर लाया था और पहली बार मैंने फ़िश को इतनी जल्दी बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए देखा था। तो बहरहाल इसकी ग्रोथ फास्ट ग्रोथ होती है और आपको मज़ा आएगा अगर आप ऑस्कर फिश पालेंगे। इसकी सही ग्रोथ करने के लिए कम से कम इसके लिए 150 लीटर का एक्वेरियम होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 100 लीटर का एक्वेरियम तो होना ही चाहिए। और अगर 8 इंच की हो जाती है ऑस्कर, तो आपको 150 से 200 लीटर का एक्वेरियम रखना चाहिए ऑस्कर फिश पालने के लिए। मिनिमम 2 से 4 ऑस्कर के लिए है, अपने आराम से आप 4 ऑस्कर फिश पाल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि अगर आप खाली इतने बड़े एक्वेरियम में, 200 लीटर का एक्वेरियम छोटा नहीं होता, आप अगर 4 ऑस्कर फिश पाल रहे हैं तो उसके साथ दूसरे फिश पाल सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप हॉबिस्ट हैं ऑस्कर फिश के ही, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप खाली ऑस्कर फिश पालिए, 2 पालिए, 4 पालिए, 6 पालिए। लेकिन उसके साथ कौन सी फ़िश पाल सकते हैं, आपका भाई किसी किसी का दिल चाहता है कि भाई मुझे ये फ़िश भी, क्योंकि फ़िश की वैरायटी और बहुत ज़्यादा नस्ल है,
फ़िश की, तो इसके लिए कंफर्टेबल रहेगी, आप ऑस्कर फ़िश के साथ डाल सकते हैं, पैरट फ़िश डाल सकते हैं, सिक्लीड होनी चाहिए क्योंकि ऑस्कर भी एक सिक्लीड है, और सैवरम डाल सकते हैं, फायर माउथ फ़िश डाल सकते हैं आप, और रेड डेविल, नहीं रेड डेविल नहीं, जैक डैम्सी डाल सकते हैं, अरवाना पाल सकते हैं। दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है, आप जो भी फ़िश डालें ऑस्कर फ़िश के साथ, वो ऑस्कर फ़िश की लेंथ की बराबर होनी चाहिए। अगर ऑस्कर फ़िश का जो साइज़ है वो 6 इंच का है और आपने डाल दी 3 इंच की फ़िश, तो ऑस्कर फ़िश उसको बस खल्लास कर देगी, खा जाएगी। अगर ऑस्कर फ़िश आपकी 6, 5, 6, 7 इंच की है और आपने 1 इंच की फ़िश डाली, तो वो उसके एक टाइम का खाना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर 6-7 इंच की आपकी ऑस्कर फ़िश है, तो आपको उसमें मिनिमम 4 इंच की फ़िश डालनी है, और अरवाना तो 4 इंच की डालिएगा नहीं। अगर 6 इंच की फ़िश है, तो आप, अगर आपकी ऑस्कर फ़िश 6 इंच की, 7 इंच की है, तो अरवाना भी 6-7 इंच का डलेगा। इस बात का ख्याल रखिए आप। भले ही कोई सी अरवाना को छोड़ के कोई सी भी फ़िश, पैरट आप छोटे से छोटा डाल सकते हो, 3-2.5-3 इंच का पैरट डाल सकते हो, लेकिन अरवाना आपको ऑस्कर फ़िश से लेंथ की बराबर ही डालनी है, और बड़ी चलेगी तो बेहतर है, लेकिन कम से कम अगर आपकी ऑस्कर फ़िश 6 इंच की है, तो अरवाना भी 6 इंच का ही होना चाहिए। और अब मैं आपको सबसे बेहतर और रोमांच वाली बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑस्कर फ़िश को वाटर डॉग भी कहा जाता है। वो इस वजह से कि ये अपने ऑनर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने फिन्स और अपना सर हिलाती है बुरी तरीके से इधर-उधर, आड़ा-टेढ़ा, और ये अपने ऑनर को पहचानती है। सबसे बेहतर बात, ये अपने ऑनर को पहचानती है, और ये इसकी इंटेलिजेंस है, ये बहुत ज़्यादा पहचानती है और खेलती है। आप ऑस्कर से टाइम पास कर सकते हैं। तो बहरहाल, मेरी आप इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो मैं अच्छे से बना सकूं और इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं।